आप भी फाइवर पे डिफरेंट कीवर्ड्स लगा लगा कर थक चुके हैं, लेकिन अभी तक आपकी फाइवर की गिग रैंक नहीं हुई। अगर ऐसा है तो जुड़े रहिए और जानिए लेवल 2 सेलर के साथ कि किस तरह आपने अपनी फाइवर की गिग को रैंक करवाना है और कौन कौन सी टेक्निक्स आपने यूज़ करनी है ताकि आपकी फाइवर की गिग जो है वो रैंक हो सके। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्किल्स स्पायरल। मैं हूं कमर अब्बास और मैं फाइवर पे एक लेवल 2 का सेलर हूं जो कि 2017 से लेकर अब तक फाइवर पे फ्रीलांसिंग सर्विसेज देता आ रहा है। कीवर्ड्स किस तरह यूज़ करें और उन कीवर्ड्स को हम यूटिलाइज किस तरह करें, तो ये दो तरह के अलग अलग क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। तो नंबर 1 पे हमारा क्वेश्चन ये आता है कि कीवर्ड्स को हम फाइंड किस तरह करें। तो देखिए, कीवर्ड्स जो होते हैं वो बेसिकली दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं। नंबर 1 पे आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं और नंबर 2 पे जो आते हैं वो आपके शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं। एक चीज़ आपके जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं उनमें कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं होता है, और उसी जगह पे जो हमारे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं या फिर शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स होते हैं उनका कंपटीशन जो है वो बहुत ही हाई लेवल का कंपटीशन होता है। तो कंपटीशन को समझाने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि आपने कितनी मेहनत करनी है आपकी गिग को वहाँ पे रैंक करवाने के लिए। तो यहाँ पे शायद आप लोगों के जहन में ये वाली बात आएगी कि क्या कंपटीशन मैटर करता है। ऐसा होगा, जी हाँ, कंपटीशन मैटर करता है, लेकिन उसी तरह नहीं जिस तरह आपको सिखाया गया है। आपको बहुत सारे लोग यही बोलते होंगे कि 5000 से ज़्यादा अगर किसी भी कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन आए तो उस कंपटीशन को छोड़ दो और अपना कीवर्ड चेंज कर लो। लेकिन यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ऐसा करना गलत है। क्यों? वो इसलिए कि उस कंपटीशन को छोड़ के भागने की जगह अगर आप उस कंपटीशन को क्रैक करें और अपना एक माइंडसेट सेट कर लें कि कौन से कंपटीशन को आप क्रैक कर सकते हैं, तो यहाँ पे उस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर रैंक करना आपके लिए आसान होगा। तो मैं ये बड़ी बातें नहीं कर रहा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल हमने कोई भी लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है वो यहाँ पे सर्च कर दिया है। हमारे पास रिजल्ट्स जो शो होते हैं वो मेजॉरिटी रिजल्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपकी जो डेड गिग्स होती हैं वो भी अवेलेबल होती हैं। तो इस कंपटीशन को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस कंपटीशन को तोड़ने के लिए हमें सिंपली जो ऑनलाइन सेलर है उस ऑप्शन को इनेबल करना होगा, और इनेबल करने के बाद हम देखेंगे कि हमें अभी कितनी गिग्स जो हैं वो हमारे सामने आती हैं किसी भी एक कीवर्ड पर, चाहे वो कीवर्ड आपका लॉन्ग टर्म कीवर्ड हो या फिर वो कीवर्ड आपका एक शॉर्ट टर्म कीवर्ड हो। तो असली कंपटीशन जो हमारा स्टार्ट होता है वो असली कंपटीशन हमारा बेसिकली इस ऑनलाइन सेलर के चेक मार्क को ओपन करने के बाद होता है। बेसिकली हम यहाँ पे दो मेथड्स यूज़ करने वाले हैं किसी भी कीवर्ड को फाइंड करने के लिए, और दोनों ही मेथड जो हैं वो फाइवर के अंदर मौजूद हैं, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारे सामने आता है या फिर जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है ऑटो सजेशंस का, जो कि फाइवर हमें खुद देता है। कोई भी कीवर्ड जो है वो हम सर्च करते हैं तो स्पेस देने के बाद क्या होता है कि फाइवर जो है वो हमें ऑटो सजेशंस देता रहता है। तो यहाँ पे मेरी सजेशन आपके लिए ये होगी कि आप कीवर्ड वो वाला चूज़ करें जो कि बिल्कुल ही एक लॉन्ग टर्म कीवर्ड हो, और उस कीवर्ड के बाद स्पेस देने के बाद फाइवर आपको कोई भी सजेशन जो है वो ना दे रहा हो। तो इस तरह के कीवर्ड जो होते हैं उन पे अमूमन कंपटीशन जो है वो कुछ कम होता है, लेकिन आप कोशिश करें कि आपने निश भी वही फाइंड करनी है और आपने कीवर्ड भी वही फाइंड करना है जहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल ही गिरा हुआ ना हो, लेकिन कुछ हद तक कंपटीशन जो है वो लाजिम हो। तो नंबर 2 पे आता है वो सजेस्टेड कीवर्ड्स आते हैं जो कि फाइवर सजेस्ट करता है अगर हम कोई भी कीवर्ड जो है वो फाइंड करते हैं। तो अमूमन ये होता है कि ये दोनों जो है वो एक ही तरह के मेथड्स हैं, लेकिन हम उनको अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जो कि इन दोनों पे अलग अलग आते हैं। कीवर्ड्स फाइंड करना आपको आ गए, लेकिन उन्हीं कीवर्ड्स को आप यूटिलाइज नहीं कर पाए, और ये अगर उन्हीं कीवर्ड्स को आप यूटिलाइज कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं उस तरह जिस तरह आप 2020, 21 और 22 में करते हुए आए हैं। तो भाई ऐसा मत करें। 2023 आने वाला है, हो सकता है जब ये वीडियो आप देख रहे हो तो 2024 आ गया हो। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जिस तरह फाइवर जो है वो डे बाय डे उसका एल्गोरिथम और ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, तो आपकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको भी आप कोशिश करें कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करें उनमें, और कोशिश करें कि जो चेंज आप लोगों को मिलता है या फिर जो लोग आपको बताते हैं कि भाई ये स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो पुरानी हो चुकी हैं और उसकी जगह पे एक यूनिक स्ट्रेटजी जो है वो आपके सामने आई है, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि उस स्ट्रेटजी को कम से कम अब इम्प्लीमेंट करें और कम से कम यूज़ करके देखें कि वो आपको फ़ायदा दे भी रही है कि नहीं। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ आपके कीवर्ड को यूटिलाइज़ करने के लिए वो ये है कि नो मोर कीवर्ड स्टफिंग। भाई वो 2021 एंड 22 में होता था कि टेक्स्ट की जगह पे हम जो है वो 500 के 5 कीवर्ड्स को डाल देते थे, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स जो हैं वो उनको यूज़ कर देते थे, और उसका इम्पैक्ट ये पड़ता था कि हमारी गिग जो है वो जाके रैंक हो जाती थी। लेकिन आज ये होने वाला बिल्कुल नहीं है। तो हमें क्या करना होगा
भाई आपको करना ये होगा कि आपको कीवर्ड स्टफिंग तो भूल जानी होगी और उसी जगह पे आपने क्या करना होगा, उन्हीं कीवर्ड्स को उस तरह से यूटिलाइज करना होगा जिस तरह से फाइवर आपसे मांगता है। आप उन कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी टाइटल में, अपनी डिस्क्रिप्शन में, अपने टेक्स्ट के अंदर, लेकिन उस तरह जिस तरह फाइवर आपसे मांगता है। और फाइवर को ये मैसेज ना जाना चाहिए कि भाई आप कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हैं या फिर आप वो कीवर्ड्स जो यूज़ कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं कि वो कीवर्ड्स जो है वो आपकी गिग के ऊपर शो हो। अगर ऐसा हुआ तो फाइवर जो है वो आपकी गिग को रैंक नहीं करेगा। तो आज का लेक्चर अगर हम कंक्लूड करें तो इन 2 पॉइंट्स के ऊपर हम आज के लेक्चर को कंक्लूड कर सकते हैं कि नंबर 1 जो कीवर्ड हैं वो मैटर करते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कीवर्ड भी है तो वहाँ पे भी आप रैंक कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ स्ट्रेटजीज अपनाने की ज़रूरत होगी। और नंबर 2 पे जो स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है वो ये है कि आप कीवर्ड स्टफ ना करें और आप अपनी गिग, अपना थंबनेल, अपना टाइटल, आप कीवर्ड्स जो हैं उनको वहाँ पे जाके ऐड कर सकते हैं, लेकिन उस तरह जिस तरह फाइवर आपसे मांगता है। आप क्या करें, जो फ्री AI टूल्स हैं जो कि जनरेट करते हैं किसी भी टाइटल को या फिर किसी भी डिस्क्रिप्शन को, उनका यूज़ कर सकते हैं आप। और आप स्पेसिफिक कीवर्ड्स जो हैं 2 से 3 कीवर्ड्स वहाँ पे पुट करके और आप ओके करेंगे तो वो वेबसाइट क्या करेगी, वो एक डिस्क्रिप्शन अच्छी सी जो है वो आपको बना देगी और उस डिस्क्रिप्शन के अंदर 2 से 3 कीवर्ड्स जो हैं जो आपने वहाँ पे चूज़ किए हैं वो लगे हुए होंगे और वो इस तरह से शो कर रहे होंगे कि आप सच में एक डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख रहे हैं और ये फाइवर को मैसेज आएगा कि कीवर्ड स्टफिंग जो है वो आप नहीं कर रहे। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगर आप भी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियो जानना चाहते हैं और फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो जानिए हमारे चैनल में कि किस तरह से आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है और किस तरह से आपने जो डिफरेंट स्किल्स हैं वो सीखनी है। और अगर आपको किसी भी कोर्स का सर्टिफिकेट चाहिए तो हम डिफरेंट कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। आपको क्या करना होगा, सिर्फ नीचे कमेंट करना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू वेरी मच।